पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चुनावी साल में बिहार की सियासत गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सांसद वीणा देवी और उनके पति व नीतीश कुमार के खास एमएलसी दिनेश सिंह पर दो अलग अलग वोटर आईडी रखने और फर्जीवाड़ा करने का बड़ा आरोप लगा दिया है। इस मामले ने चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विवाद और भी बढ़ा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जहां एक ओर एनडीए प्रधानमंत्री मोदी की लगातार रैलियों और परियोजनाओं के जरिए चुनावी अभियान को धार दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी हमलावर रुख अपना लिया है। राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए की वैशाली से सांसद वीणा देवी पर बड़ा आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिलीभगत का गंभीर दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सांसद वीणा देवी के पास दो अलग अलग एपिक आईडी हैं, जिनके क्रमांक हैं UT01134543 और GSB10378994। उन्होंने कहा है कि इन दो पहचान पत्रों के जरिए वीणा देवी दो अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों और दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के रूप में दर्ज हैं। तेजस्वी यादव के अनुसार वीणा देवी के दोनों एपिक कार्ड में उनकी उम्र अलग अलग दर्ज है और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उन्होंने दो अलग अलग गणना फॉर्म भरे हैं। इतना ही नहीं, मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान भी दोनों फॉर्म पर उनके अलग अलग हस्ताक्षर भी मौजूद हैं और चुनाव आयोग ने दोनों फॉर्म पर यह सत्यापित किया है कि उन्होंने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर दो एपिक कार्ड कैसे जारी हो सकते हैं, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने एनडीए के खास एमएलसी और जदयू के विधान परिषद सदस्य श्री दिनेश सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है, जो कि सांसद वीणा देवी के पति भी हैं। तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट जारी कर यह बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि दिनेश सिंह के पास दो अलग अलग एपिक आईडी, जिनका नंबर भी उन्होंने बताया है, तो जो दो अलग अलग जिलों के लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दो दो मतदाता पहचान पत्र के रूप में दर्ज हैं। इसके अलावा उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में भी दो अलग अलग गणना फॉर्म भरे और दोनों फॉर्म पर उनके हस्ताक्षर चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा सत्यापित किए गए हैं। अब ये सवाल उठता है कि कैसे चुनाव आयोग की नई ड्राफ्ट मतदाता सूची में दिनेश सिंह के नाम पर दो अलग अलग वोट बने हैं, जबकि वे वैशाली के सांसद वीणा देवी के पति हैं, जिनके भी दो एपिक आईडी और दो वोटर कार्ड हैं। तो तेजस्वी यादव ने इसे चुनाव आयोग, बीजेपी और एनडीए की मिलीभगत से हुआ फर्जीवाड़ा करार देते हुए पूछा है कि क्या ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने का औजार बन चुका है? उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि क्या अब चुनाव आयोग ट्रोल आयोग या केचुआ आयोग बन चुका है, जो आम जनता का नहीं केवल सत्ताधारी दल का फैक्ट चेक करता है। तेजस्वी ने मांग की है कि आयोग वीणा देवी को दो जगह से नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगे और कार्रवाई करे। तेजस्वी ने सवाल उठाया है कि क्या चुनाव आयोग अपनी इन गड़बड़ियों को स्वीकार करेगा और क्या दिनेश सिंह को दो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से नोटिस जारी किया जाएगा। तो पति और पत्नी दोनों पर हमला बोल दिया है तेजस्वी यादव ने। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद वीणा देवी और उनके पति दिनेश प्रसाद सिंह को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में पूछा गया है कि कैसे उनके नाम दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में दर्ज हुए हैं। दोनों को 16 अगस्त 2025 अपराह्न 5 बजे तक अपना जवाब देने को निर्देश दिया गया है। निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की प्रारूप निर्वाचक सूची में दिनेश प्रसाद सिंह का नाम 98 साहेबगंज विधानसभा के बूथ संख्या 325 और 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा के बूथ संख्या 371 दोनों में पाया गया है। तो दो एपिक नंबर जो है इस नोटिस में जारी किया गया है और इसी तरह सांसद वीणा देवी का नाम 98 साहेबगंज विधानसभा के बूथ संख्या 325 पर एपिक नंबर दिया गया है और 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा के बूथ संख्या 371 वहां भी एपिक नंबर जो है
वो बताया गया है इस नोटिस में। तो वो दर्ज है, चुनाव आयोग की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है। तो ये कार्रवाई बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा देर रात लगाए गए आरोपों के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले पर जवाब मांगा था। अब आयोग ने दोनों से स्पष्टीकरण की मांग की है। तो लेकिन इस आरोप ने बिहार की सियासत में एक नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया है, जिससे चुनाव से पहले की राजनीतिक लड़ाई और तेज होने की संभावना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।